मैं मुकेश कुमार गीला विनायक कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन शिक्षा मनोविज्ञान सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है ये आपकी रीट भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है इसमें रीट भर्ती परीक्षा में इसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन। लेवल फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आएंगे और लेवल सेकंड में कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। तो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट में पहले अपन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोयकल, कौन वैज्ञानिक था? रुडोल्फ गोयकल ने 1590 ईस्वी में एक किताब लिखी थी। 1590 ईस्वी में एक बुक लिखी थी, साइकोलॉजिया। कौन सी बुक थी? साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया पुस्तक में सबसे पहले रुडोल्फ गोयकल ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अब ये साइकोलॉजी शब्द PSYCHOLOGY साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्द PSYCH साइकी प्लस लोगोस शब्दों से हुई है। ठीक है, साइकी प्लस लोगोस शब्दों से हुई है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। यानी साइकी प्लस लोगोस, ये कौन सी भाषा के शब्द है? ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं। इस शब्द से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। और ये वर्गीकरण किसने किया था? एक वैज्ञानिक था, गेरट। क्या था? गेरट। इसने ये वर्गीकरण किया था, साइकी प्लस लोगोस, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंतर्गत सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया गया? आत्मा का अध्ययन किया गया। ठीक है, ये बात कब की है? 1590 ईस्वी की। ठीक है, 1590 में मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रुडोल्फ गोयकल ने। इसके बाद में अपन देखते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का विकास, साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले इसमें आत्मा का अध्ययन किया गया, उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया गया और वर्तमान में साइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इस विषय में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन, किसका अध्ययन किया गया? आत्मा का अध्ययन। अब आत्मा का अध्ययन किया गया था 16वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक था, अरस्तु। कौन था? अरस्तु। ये दर्शन शास्त्री था। ये क्या था? दर्शन शास्त्री था। इस अरस्तु ने कहा था कि साइकोलॉजी का अध्ययन अपन आत्मा के रूप में कर सकते हैं। किसके रूप में कर सकते हैं? आत्मा के रूप में कर सकते हैं। बाद में इस चीज को नकार दिया गया था। ठीक है, अरस्तु, प्लेटो, एक था डेकार्टे और एक था रुडोल्फ गोयकल। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान शब्द का अध्ययन अपन किसके रूप में करते हैं? आत्मा के रूप में करते हैं। ठीक है, तो अरस्तु को सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने। तो अरस्तु को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक। और अरस्तु था क्या? दर्शन शास्त्री था। अतः साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कौन से विषय के अंतर्गत आता था? पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। तो जनक तो कौन हो गया? अरस्तु हो गया। और इसकी जननी क्या हो गई? दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जनक तो हो गया कौन? अरस्तु। और जननी क्या हो गई? दर्शन शास्त्र। ठीक है, आपको मैं एक चीज बताऊं, ये जो अरस्तु साइकोलॉजी का जनक है, ये शुरू में साइकोलॉजी का जनक था। ठीक है, वर्तमान में जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान है, उसका जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स। देखो, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके रीट भर्ती परीक्षा में। क्या कि साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का आत्मा के अध्ययन, आत्मा के रूप में अध्ययन किसने किया था? अरस्तु ने। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु। और वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान है जिसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसका जनक कौन है? उसका जनक है विलियम जेम्स। और मनोविज्ञान की जननी क्या हो गई? दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले
मनोविज्ञान का आत्मा के रूप में अध्ययन किसने किया था? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गोइकर ने। ठीक है, दर्शन शास्त्र में अपन पढ़ते हैं आत्मा, एक होती है परमात्मा, ठीक है, एक होता है ब्रह्मा। इनका अध्ययन करते हैं अपन किसमें? दर्शन शास्त्र में। अब आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा, इसका अध्ययन करते हैं अपन दर्शन शास्त्र में। तो दर्शन शास्त्र से इसको जननी कहा गया। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया गया था? आत्मा का अध्ययन किया गया था। अब देखो, एक दर्शन शास्त्र में कहावत है कि किसी दूसरे के दुख दर्द को देखकर स्वयं में दुख दर्द महसूस करना का मतलब ये होता है कि अपनी आत्मा में परमात्मा निवास करता है। ठीक है, तो ये दर्शन शास्त्र में कहावत है कि किसी दूसरे के दर्द को देखकर अपन स्वयं दुखी होते हैं। ठीक है, तो अपनी आत्मा में कौन निवास करता है? परमात्मा निवास करती है। इसके बाद में आत्मा के अध्ययन को नकार दिया गया। फिर दूसरा जो आया वो था पोम्पोनोजी। कौन सा वैज्ञानिक था? पोम्पोनोजी। उसने मनोविज्ञान का अध्ययन किसके रूप में किया था? मस्तिष्क या मन के रूप में। किसके रूप में? मस्तिष्क या मन के रूप में, पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी, ठीक है। और एक कौन था? जॉन लॉक। इसने किसके रूप में अध्ययन किया था? मस्तिष्क या मन के रूप में। मस्तिष्क या मन के रूप में इसका अध्ययन किया था। किसका? मनोविज्ञान का। पोम्पोनोजी और लॉक ने मस्तिष्क या मन के रूप में इसका अध्ययन किया था। ठीक है, इसको पहले आत्मा का अध्ययन, फिर आत्मा मस्तिष्क या मन का अध्ययन माना गया। अब मस्तिष्क या मन का अध्ययन माना गया, लेकिन इसको विज्ञान नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि विज्ञान में हमेशा क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किए जाते हैं। और ये प्रयोग कौन सी वस्तुओं पर होता है? हमेशा मूर्त वस्तुओं पर। जो वस्तु दिखाई देती है उस पर हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, अमूर्त वस्तुओं पर कोई प्रयोग नहीं किया जाता। तो आत्मा क्या है? अमूर्त। आत्मा दिखाई नहीं देती, मन या मस्तिष्क हमेशा दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये चीज भी क्या हो गई? नेग्लेक्ट हो गई, इसको भी नहीं माना गया। 16वीं शताब्दी में किसका अध्ययन किया गया? आत्मा का। 17वीं शताब्दी में किसका अध्ययन किया गया? मस्तिष्क या मन का, मनोविज्ञान के अंतर्गत। फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी, 18वीं और 19वीं शताब्दी में किसका अध्ययन किया गया? चेतना का अध्ययन किया गया। किसका अध्ययन किया गया? चेतना का। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया गया था चेतना का। ठीक है, चेतना का अध्ययन किसने किया था? चेतना का अध्ययन किया था विलियम वुंट, विलियम जेम्स टिचनर। किसने? विलियम। चेतना, ये मनोविज्ञान की थर्ड स्टेप है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका अध्ययन किया गया चेतना। चेतना का अध्ययन विलियम वुंट, विलियम जेम्स तथा टिचनर के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन कहा जाने लगा। अब ये जो चेतना होती है, ये चेतना को विलियम वुंट ने क्या माना? मूर्त माना। क्या माना? मूर्त। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो अपने मस्तिष्क में उसके प्रति एक प्रकार का डायग्राम बनता है। वो डायग्राम अपने मस्तिष्क में क्या होता है? मूर्त होता है। उसको अपन स्वयं क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। इसलिए विलियम वुंट ने सबसे पहले चेतना को मूर्त रूप प्रदान किया तथा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक माना। क्या माना? वैज्ञानिक माना। ठीक है, अतः वर्तमान मनोविज्ञान जो है, ठीक है, वर्तमान मनोविज्ञान का जनक इसको कहा जाने लगा? विलियम जेम्स को। किसको कहा जाने लगा? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को वर्तमान मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। ठीक है, अब मूर्त रूप विलियम वुंट ने माना किसको? चेतना को। अब चेतना के अध्ययन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में, कौन से शहर में? लिपजिंग शहर में। इसका नाम था लिपजिंग विश्वविद्यालय। क्या था? लिपजिंग विश्वविद्यालय। लिपजिंग विश्वविद्यालय। वहां पर 1879 में एक प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है,
वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम हो गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या हो गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ठीक है, तो चेतना को क्या माना गया? मूर्त रूप माना गया, और इसका अध्ययन या इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में लिपजिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। लेकिन समय के साथ साथ इसको भी नकार दिया गया। ठीक है, और उसके बाद में वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार को अपनाए हुए है। किसको अपनाए हुए है? व्यवहार को अपनाए हुए है। वर्तमान में 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? व्यवहार के विज्ञान के रूप में किया जाता है। और ये व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन किसने किया था? स्किनर, वॉटसन और वुडवर्थ, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो किसका मनोविज्ञान है? व्यवहार का मनोविज्ञान है। ठीक है, तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। इसलिए एक वैज्ञानिक था वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी थी कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और वर्तमान में वह व्यवहार को अपनाए हुए है। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है वो व्यवहार के अध्ययन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? व्यवहार के अध्ययन के रूप में। यानी बच्चों का जैसा व्यवहार होगा उस प्रकार से उस व्यवहार के अकॉर्डिंग उस बच्चे को अपन रीड करेंगे। ठीक है, अब व्यवहार का मतलब ये हो गया कि अपन व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें परिवर्तन कर सकते हैं? व्यवहार में। और ये व्यवहार में परिवर्तन किससे होगा? शिक्षा से। ठीक है, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? व्यवहार का। ये जो मनोविज्ञान है इस मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किसका होगा? व्यवहार का। और उस व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? शिक्षा का। यानी शिक्षा से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। और सबसे पहले ये कहा किसने था? वॉटसन, स्किनर और वुडवर्थ ने। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्रम है वो किस हिसाब से होता है? सबसे पहले मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया गया था? आत्मा का अध्ययन किया गया था। अब शताब्दी है 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं और 19वीं शताब्दी, और वर्तमान में 20वीं शताब्दी। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में अध्ययन किया गया था आत्मा का, फिर 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया गया था, मन या मस्तिष्क का। फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी में किसका अध्ययन किया गया? चेतना का अध्ययन किया गया। और 20वीं शताब्दी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का कालक्रम क्या है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, उसके बाद में मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में वह व्यवहार को स्वीकार करता है। यह बात किसने कही थी? वुडवर्थ ने। ठीक है, वुडवर्थ ने यह बात कही थी। और मनोविज्ञान को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप किसने प्रदान किया था? विलियम जेम्स ने। किसने? विलियम जेम्स ने। अतः वर्तमान में विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। 3 चीज इसमें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है बताऊं आपको? पहला है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक कौन हो गया? अरस्तु। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, दूसरी बात क्या है? मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? जननी। मनोविज्ञान की जननी, मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है दर्शन शास्त्र को। किसको कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को। और मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम जेम्स। ठीक है,
मनोविज्ञान का जनक कौन हो गया? अरस्तु। मनोविज्ञान की जननी कौन होगी? दर्शन शास्त्र। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है, ये शब्द याद रखने हैं आपको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का रूप है? तो ये यूनानी या ग्रीक भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से? यूनानी और ग्रीक भाषा से। और इसका वर्गीकरण किसने किया था? गेरट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, गेरट नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगोस शब्द से हुई है। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा, और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, तो आत्मा का अध्ययन सबसे पहले मनोविज्ञान में किया गया। ठीक है, उसके बाद में आत्मा, मस्तिष्क, चेतना, और वर्तमान में मनोविज्ञान कौन सी रूप को स्वीकार करता है? व्यवहार को स्वीकार करता है। इसलिए वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है।